हेलो गाइस, आज हम कॉलेज में एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और देखिए कि कॉलेज की कैसे प्रिपरेशन हो रही है, टीचर्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स सॉन्ग्स की तैयारी कर रहे हैं, डीजे लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर मुझे लगता है इनसे एडजस्टमेंट नहीं ले रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे सेकेंड सेमेस्टर के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो हर कार्य में, हर एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं और अच्छा लगता है कि एक टीचर जो है वो स्टडीज़ के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका मेन थीम है कि मानसून सेलिब्रेशन, जिसमें विद्यार्थी अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे, झूला झूलेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो ये जानेंगे कि हम भारत एक ऐसा जो देश है जिसमें तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मानसून भी मनाया जाता है, वर्षा ऋतु भी मनाई जाती है। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को संरक्षित रखना, शुद्ध रखना। और आज का जो त्यौहार है ये तीज से त्यौहार से बहुत मिलता जुलता त्यौहार है, क्योंकि हम विद्यार्थियों को ये सिखाना चाहते हैं कि रुत चाहे कोई भी हो, लेकिन उसे उसमें एंजॉय करना, चलना, अच्छे से सेलिब्रेट करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस पे भी मेरे को एक गाना याद आ गया, आपके लिए वो भी गाना हाजिर है। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का, इंतजार का। इतना ही। अब आप सोचोगे कि मैम साथ साथ में क्यों गाते हैं, जबकि वो बता रहे हैं कि आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फिर भी मैम एक गाना भी सुनाते हैं। तो आप कभी भी देखो, कोई भी त्यौहार, कोई भी हो, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, तीज हो, ओणम हो, गणतंत्र दिवस हो, या हम 15 अगस्त ले लें तो स्वतंत्रता दिवस है। ऐसा कोई त्यौहार है जो बिना गीत के हो? क्योंकि हम अपनी खुशियों को किसी न किसी रूप में सामने लाते हैं, प्रकट करते हैं। तो खुशी का कोई लिमिट नहीं होती है। खुशी जो है वो बांटने के लिए होती है। हम जितना खुशियों को बांटेंगे उतनी खुशियाँ हमारे पास आएंगी। हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारा आज का रहा वो ये है कि हम बच्चों को त्योहारों से में रह के जो आनंद उल्लास मिलता है और उसके साथ साथ एक नई ऊर्जा जो हमारे अंदर भीतर आती है, उस ऊर्जा में रहना सिखाएं कि कैसे हम रिफ़्रेश हो जाते हैं। रोज़मर्रा की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कार्य होते हैं, उनसे हट के जब हमने किसी एक ऋतु को या एक त्यौहार को सेलिब्रेट किया तो हमें वो कितना ज़्यादा आनंद देता है, कितना ज़्यादा उसमें हमें खुशी का महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें ग्रुप डायनामिक। आप देखोगे कि ग्रुप में बच्चे कितना खुशी महसूस करते हैं। चूँकि हमारा कॉलेज है वो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर है, जिसमें आपको खेत भी मिलेंगे, ट्रैक्टर हैं, मशीन्स हैं, जिनका समय समय पर प्रयोग किया जाता है खेती बाड़ी के लिए। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो झूला झूलने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके पास चल के भी देखते हैं, उल्लास से भरे हुए हैं, खुशी है इनके चेहरे पे। तो कितना अच्छा लगता है कि इन बच्चों में भी कुछ करने की भावना है। तो देखो इस समय इनकी खुशी इसी में जाहिर हो रही है कि ये अपने झूले को किस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। हेलो, देखो वो भाग गए। हाँ जी, बताओ तो सही अपना नाम। देखो आप लोग वो देखो ये हमारा अपना कॉलेज है। हेलो पूजा जी, ये हमारी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं।
पहुंच गए हैं, हम हबी बन गए हैं। ये अभी ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बन गए हैं। ये हमारे मैम हैं, इनका नाम है बबीता मैम। हेलो बबीता मैम। ये हमारे योगा टीचर हैं जो यहाँ पे योगा करवाते हैं बच्चों को हर दिन। ये हमारी नई स्टूडेंट है 4th सेमेस्टर की। अपना नाम खुद से बोलो। पल्लवी चौधरी। पल्लवी, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो ऐसे सेलिब्रेशंस होने चाहिए कॉलेज के अंदर। मैम ऐसे कॉलेज का कल्चर, अपने यहाँ का कल्चर प्रमोट होता है, तो हमें ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस करने चाहिए, एंजॉय करना चाहिए कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू, वेलकम। और यहाँ पे एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया भी आज हमारे पास आई है। ये हमारे हेलो बेबी, हाउ आर यू? हेलो हाउ आर यू? व्हाट्स योर गुड नेम? जयश्री शर्मा। वाओ, सो स्वीट। आपने झूला झूला? हाँ, अभी झूला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। टॉफीज मिली आपको? अभी टॉफीज नहीं दी किसी ने? कोई बात नहीं, अभी आपको टॉफीज भी दिलाएंगे, ठीक है बेटा? ओके बाय। ये देखिए, ये हमारा डिग्री कॉलेज है जो स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती डिग्री कॉलेज के नाम से है। ये कॉलेज की बिल्डिंग है, इसके साथ चारों ओर हरियाली, खेत। अगर आप देखेंगे कॉलेज की ग्राउंड, तो कॉलेज की ग्राउंड कितनी खूबसूरत लग रही है। बरसात में चारों ओर की खूबसूरती जो है उसका एक अपना ही आकर्षण है, जिसे देख के लगता है कि जैसे प्रकृति जो है हमें अपनी ओर खींच रही है और हमें ये संदेश दे रही है खुशहाली का, खुशी रहने का, कि जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे वो मौसम कैसा भी हो, चाहे पतझड़ हो, बहार हो, बसंत हो, हर ऋतु का एक अपना आगमन और है। अब मेरा मन कर रहा है मैं भी थोड़ा सा झूला झूल लूँ। झूला वैसे अभी कोई भी नहीं है, तो क्योंकि उसका एक अपना ही आनंद है झूला झूलने का। कितने सारे बैलून्स हैं, देखो गाइस, बैलून्स के साथ कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। डर लगता है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा झूला झूलने में विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन चूँकि हमारा आज का जो मौसम था, आज का जो हमारा सेलिब्रेशन है, उसका थीम ही यही है कि हम झूला झूलें। और झूला झूलने में देखो आनंद भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है ना? अब इस पे क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? अब इस पे भी कुछ तो होना चाहिए ना, चाहे वो कोई कविता हो, चाहे वो, अब चूंकि गाए बिना तो रहा नहीं जाता ना, है ना? तो क्या गाऊं मैं? सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ, तुम चले आओ। अच्छा, थैंक यू। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है। मेरी एक कोशिश कि एक शिक्षक सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं है, उसका कार्य सिर्फ कक्षा में जाके पढ़ाना ही नहीं है। एक शिक्षक हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो ऑलराउंडर है, वो कोई भी एक्टिविटी जो है अच्छे से कर सकता है। आज जब आपने देखा कोविड के समय में टीचर्स को कितना परेशानी हुई, कितनी प्रॉब्लम्स हुई कि वो यूज़ टू नहीं थे कैमरा के, और सडनली क्लासेस ऑनलाइन हो गई, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सफ़र करना स्टार्ट हो गए। पर धीरे धीरे उन्होंने ये टेक्निक सीखी कि कैमरा जो है वो हमारे लिए, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। आज लोग दिन की कोई भी क्रिया होती है, वो चाहे वो सेल्फी हो या कोई वो कार्यक्रम कर रहे हैं, घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, लेकिन वो सब क्या करते हैं, थ्रू वीडियोस बना के शेयर करते हैं। तो मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और दुनिया को पता होना चाहिए। मकसद ये है कि हम हर एक चीज़ जो हमें टेक्नोलॉजी से या नेचर के द्वारा मिल रही है, हम उसका सदुपयोग कैसे करते हैं।
क्या हम यूज़ टू हैं? क्या ये वीडियो बनाना, क्या ब्लॉग बनाना सही है? तो मैं तो आपसे यही आशा करूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दें, वीडियो को देखें। और अभी कमियां होंगी, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिसे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे ऑनलाइन जाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन सीखा, फिर ये सीखा कि छोटी छोटी वीडियोस को कैसे आप अपना मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हो। आज जब हम छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से हम बच्चों को एकत्रित कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी जो कि हमारे यहाँ पे प्यूपल टीचर्स हैं वो सीखें कि शिक्षा जो है वो ओनली बुकिश नॉलेज नहीं है। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द बुकिश नॉलेज। ट्रू टीचर इज़ दैट हु डू समथिंग गुड, हु ड्रा आउट बेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द लर्नर। तो बच्चों से हमें बेस्ट निकालना है, उनके पोटेंशियल को देखना है, उनके इंटरेस्ट को देखना है। और जो रूटीन एक्टिविटी बच्चे को बोर्डम करती है, उस रूटीन एक्टिविटी से भी हमें बच्चे को बाहर निकाल के छोटी छोटी खुशियों में एकत्रित करके बच्चों को समझाना है, सिखाना है कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय परंपराओं पे विश्वास करते हैं, हम हर वो चीज़ सेलिब्रेट करते हैं जिसका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रकृति से है। हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, हम नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम सीजनल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम रेनी सीजन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे और अधिक हम बातचीत करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इसके पश्चात जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। धन्यवाद। लाइक करें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।